हेलो बच्चों, कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आपको हमारा HCF एलसीएम चल रहा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि थोड़ा टफ हैं, और तो घबराना नहीं है। आप बस जो मैं जितना कराता रहूँ आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो करते रहिए, इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है p की वैल्यू है 2 की क्यूब गुना 3 की पावर 10। ठीक है, हमारा q है, q बराबर 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 7, ये है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें निकालना है HCF। हमें इसमें ये HCF फाइंड करने को बोल रहा है। अब मैंने बताया था कि HCF कैसे निकलता है। जो छोटी संख्या है, इन दोनों में जो छोटी संख्या है, वो जो HCF आएगा वो इसे भी काटेगा और इसे भी काटेगा। तो अब हमें इन दोनों में से एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इसे भी काटे और इसे भी काटे। तो चलो, तो हम इसमें से ये ले लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है। चलो इन्हें आमने सामने लिख के देख लेते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 बराबर 2 की पावर 5 गुना 3 इंटू 7। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये बच्चों बराबर नहीं समझना, ठीक है? ऐसे ही हम कंपैरिजन करने के लिए देख रहे हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है, लेकिन छोटा क्या है? 2 की पावर 3। तो हम क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3 गुना इसमें इसमें 3 की पावर 10 है, इसमें 3 की पावर 1 है। ठीक है बच्चों, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती मतलब एक पावर होती है। तो इसमें 3 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1। ठीक, इसमें 7 नहीं है तो हम 7 को नहीं लेंगे और कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारी जो आ गई, ये हमारा आ गया HCF। अब HCF आया है कि नहीं, इसे देखने के लिए हम अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मतलब ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो वैसे HCF ही बोल रहा था, लेकिन अगर मानो हम LCM भी निकालने लगे, ठीक है, LCM निकालने लगे, तो जो हमारा LCM आएगा यहाँ पे, वो संख्या जो LCM है वो ये होनी चाहिए कि इससे भी कटे, PU से भी और Q से भी कटे। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कटेगी। ठीक है, तो हम इनमें बड़ा देख लेंगे, सबसे बड़ा क्या है। ठीक, तो अभी हम 2 को देखते हैं। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 की पावर 5, तो बड़ा वाला ले लेंगे, 2 की पावर 5। अब इसमें 3 है, 3 की पावर 10, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 10 हम ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? इंटू 7, 7 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LCM। अब बच्चों, अब चाहे तुम चेक कर सकते हो, इसे तुम P से डिवाइड कर लो, ये P से भी डिवाइड हो जाएगा, ये Q से भी पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, HCF जो है हमारा, HCF से P भी कट जाएगा, Q भी कट जाएगा, तो ये HCF हो गया हमारा, ये LCM हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी अभी 2 थे, अभी 3 होंगे। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर है। ए है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 4। ठीक है, और B इक्वल्स टू 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 6, C बराबर 2 की पावर 6, 5 की पावर 3। अब क्या करना है, हमें इनका LCM निकाल लेना है। ठीक है, अब LCM कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें इसमें LCM और HCF दोनों निकालो आप। ठीक, तो HCM कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो HCF हम निकालेंगे। ठीक, तो अभी मान लिया भाई इतनी बड़े बड़े हैं, पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम इसमें देख लेंगे कि कॉमन क्या है सब में और सबसे छोटा कौन सा है जो कॉमन है।
तो अभी जैसे 2 देख लो, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें नहीं है। अभी 5 देख लो, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, ठीक। ये 5 इन तीनों में है, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा है? 5। 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो और कोई कॉमन होगा ही नहीं, तो HCF हमारा 5 की पावर 2 ही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। LCM में हम एक नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इन तीनों से जो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, ऐसा नंबर लेंगे हम। अच्छा, तो 2 की पावर इसमें भी 2 नहीं है उसमें, तो 2 की पावर 6 इधर ले लेंगे गुना। अभी 3 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 की पावर 6 बड़ा है, तो 3 की पावर 6 ले लेंगे। अब बात करते हैं 5 की, ठीक है। 5 कौन सा बड़ा है सबसे? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 ये कर लेंगे, ठीक है। अब कौन सा रह गया? 7। 7 इसमें है, उसमें है, तो 7 की पावर 4। तो ये सबसे बड़ी संख्या आ गई जो इससे भी कट जाएगी। देखो यहाँ पे ये कट रही है, 2 की पावर ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। इससे काटो तो 3 की पावर 6 भी है, 5 का स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, और 7 की पावर 3 से ये कट जाएगा, तो इससे भी कट रहा है, बी से भी। अब ए में देखो, ए से भी ये पूरा का पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCM। तो अभी एक अलग सा क्वेश्चन है दोस्तों, आज थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा टफ है, तो घबराना नहीं है। आपको सब तरह के क्वेश्चन करने हैं और एंड तक मैं ऐसा करा दूंगा आपको LCM HCF में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी दोस्तों देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है, तब उनका LCM या लैसे क्या होगा, ठीक है। ये हमें बताना है। अभी अभी हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझ नहीं आई, ये सहअभाज्य संख्या क्या बोल रहा है भाई? ये क्या है कि नहीं? ये सहअभाज्य संख्या ये है क्या? ठीक है, इसे बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं इसे? कोप्राइम, ठीक है। अब कोप्राइम कौन से होते हैं, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कटती है, जैसे 3 हो गया या 7 हो गया। या तो ये 1 से कटेगी या 3 से कटेगी, या ये 7 से कटेगी या 1 से कटेगी, ठीक है। और ये आपस में भी नहीं कटती है। क्या 3 से 7 कट जाएगा? नहीं ना। या 7 से 3 कट जाएगा? नहीं ना। तो इन दोनों के पेयर को, इन दोनों के जोड़े को क्या बोलेंगे? कोप्राइम, सहअभाज्य। ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। और इनका HCF हमेशा 1 रहता है, ठीक है। और LCM अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी गुना कर देते हैं, 7 या 21, ये आ गया। चेक करके देख लो, चेक करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। HCF 1 आ जाएगा, और ये भी देखो HCF 1 आ गया। 3 से 7 को डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, बचा 1, ठीक है। 1 से डिवाइड किया 3 को, 1 तिया 3, ठीक है। तो क्या आया? HCF निकल के आ गया 1। अब LCM ले लो, ठीक है। 3 7, LCM का डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 7, वही LCM आ जाएगा। देखो अब छोटा कौन सा है? 3, तो 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 7 ये ऐसे ही रख देंगे बिलजू का तू, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है अभी। अब किससे काटे? 7 से, 1 जू के तू, और 7 एकम 7, तो LCM क्या आएगा हमारा? 3 गुना 7, ये हो गया 21। 21 आया ना, तो यहाँ पे भी 21 ही था, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दी थी। तो अब हमारे सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनका HCF 1 होता है, और अगर कोप्राइम नंबर 2 है कोई, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम LCM भी निकाल लेंगे। और जो अपने आप से नहीं कट
जो अपने आप से कटते हैं और एक से कटते हैं, ठीक है, एक दूसरे से भी नहीं कटते हैं, वो हमारे कोप्राइम या सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या हैं उनकी गुना कितनी है करके 323, तब उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है हमें, मैंने बोला था ना, ठीक है, उनका एलसीएम निकालना है। गुणनफल जब 323 है तो एलसीएम भी तो 323 होगा ना भाई। मैंने अभी क्या बताया आपको, सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में भी नहीं कटती हैं और एक से कटेंगी सिर्फ या अपने आप से कटेंगी, ठीक है। और जब हम उनका एलसीएम निकालते हैं तो दोनों की गुना कर देते हैं, जैसे 3 7 का बताया था ना अभी, 3 7 का एलसीएम निकालने के लिए हमने दोनों की गुना कर दी थी। और ये तो उस बात को पहले ही कह रहा है भाई, मतलब दो संख्या है कोई भी, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी है, ठीक है, और उन दोनों की गुना करके, और वो कोप्राइम है, सहभाज्य संख्या है दोनों, उनका गुना करके ये आया है, तो एलसीएम बताओ। अरे यही तो एलसीएम होगा फिर, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का हम गुना ही करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, यही एलसीएम हो जाएगा भाई। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, वो सब सवाल इजी रहते हैं, घुमा देता है कभी कभी, बोले भाई इतना सारा ये सब किस लिए दे दिया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सहभाज्य संख्या अगर आती है उनका एलसीएम निकालने के लिए आप कुछ मत करना, सीधा का सीधा गुना कर देना है, बस खत्म हो गया मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना सहभाज्य संख्या क्या होती है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तीन अलग अलग संख्या हैं, कोई भी तीन अलग अलग संख्याएं हैं, उनका एलसीएम जो है वो कितना आ गया 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका मैथ है, मतलब एचसीएफ नहीं हो सकती, ठीक है। तीन संख्या है कोई, उनका एलसीएम जो है 120 है और एचसीएफ भी है उनका, इनमें से ये बताओ कौन सा उनका एचसीएफ नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं पहली बात बता दूं कि जो हमारा एचसीएफ आता है ना, जो एचसीएफ आएगा किसी भी संख्या का, एचसीएफ से एलसीएम उन संख्याओं का जरूर कट जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो जैसे कि मेरा मान लिया एक 120 आया है एलसीएम, तो एचसीएफ वही संख्या आएगी जिससे 120 पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर एचसीएफ मेरा और कुछ आया ना, मान लिया मेरा एचसीएफ आ गया 7 आ गया, ठीक है, अब 120 से 7 कट नहीं रहा है पूरा, 7 ही कम 7, ठीक है। एक रिमाइंडर बच गया इसमें, एक शेष बच गया, मतलब पूरा का पूरा कटा नहीं। तो 7 जो एचसीएफ आया ना मेरा, ये गलत है, ये कट ही नहीं सकता, ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो एचसीएफ मेरा वही आएगा जिससे 120 कट जाएगा भाई, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, इन 8 है हमारे पास, 12 है हमारे पास, 24 है हमारे पास, 32 है हमारे पास, इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं है। तो और ये एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ 8 है, एचसीएफ 12 है, एचसीएफ ये, तो अब एचसीएफ से इस एलसीएम को काट के देख लो, अगर पूरा कट रहा है तो है, और जिससे नहीं कटेगा वो एचसीएफ ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ए से शुरुआत करते हैं, 120 से हम 8 को डिवाइड करते हैं, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 से काट लो, 4 बार 60 बार, 30 बार 2 बार 15 बार कट गया, पूरा का पूरा कट रहा है। अब बी का देख लो, बी में क्या है 120/12, ये 10 टाइम्स कट गया जू का तू, ठीक है। अब सी का देख लो, मतलब सी वाला भी एचसीएफ है। अब 120 सी में क्या है 24, तो 12 और ये 12, ठीक है, सॉरी ये 2 टाइम्स कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 धाम 120, 2 से 10 काट दिया 5 बार, तो सी भी कट गया। तो भाई ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, तो अब तो एक ही बच गया है डी, ये ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो हम करके देख लेते हैं। डी 120/32, 2 से काट दिया 16 बार कट गया, 2 से इसे काट दिया
कितनी बार कट गया, 60 बार कट गया। फिर 2 से इसे काटा 30 बार कट गया, 2 से इसे काटा 8 बार कट गया। फिर 2 से इसे काटा 15 बार कट गया, 2 से इसे काटा 4 बार कट गया। अब 4 से 15 काट लो, पूरा का पूरा कट ही नहीं रहा है, तो ये 32 है जो कट नहीं रहा है, तो इन चारों में 32 होगा, जो 120 जो उन तीनों संख्या का एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 3 संख्या हैं, उन तीनों का एलसीएम जो है 120 है। ठीक है, तो और उसने कहा है तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं है। इन 4 में ये एचसीएफ दे रखे हैं, ये सारे एचसीएफ है लेकिन एक एचसीएफ नहीं है, तो वही बताना है कि कौन सा एचसीएफ नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है ना, उन संख्या के एचसीएफ से जरूर कटेगा। ठीक है, अब ये 3 संख्या हैं, उनका एलसीएम 120 है, तो इन तीनों का एचसीएफ जो आएगा ना, उस एचसीएफ से एलसीएम जरूर कट जाएगा ये। तो चलो ये एलसीएम है, एचसीएफ ये ले लेते हैं। इससे काटा ये पूरा कट गया, 12 से काटा 120 पूरा कट गया, 24 से 120 को काटा ये भी पूरा कट गया। लेकिन ये वाला जो एचसीएफ है ना, इससे ये एलसीएम नहीं कटा है, तो ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता फिर। तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का मैस है यानी एचसीएफ 8 है। ठीक है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लेस है, मतलब एलसीएम नहीं हो सकती। ये एलसीएम दे दिए हैं, एचसीएफ उसने दे दिया है। एचसीएफ बोल रहा है कि कोई भी 2 संख्या है उसका एचसीएफ 8 है। ठीक है, अब उसने नीचे 4 संख्या दे दी है, बोल रहा है कि भाई ये एलसीएम है, लेकिन इनमें से एक संख्या जो है उन 2 संख्याओं का एलसीएम नहीं है। तो कौन सी वो संख्या है जो एलसीएम नहीं है, वो बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मान लिया मैंने क्या बताया था कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाता है किसी भी संख्याओं का। ये बात आपको भूलनी नहीं है, पूरा का पूरा विभक्त हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो अभी चलो एचसीएफ हमारे पास 8 है, चलो ठीक है भाई। एलसीएम पहले ए वाला ले लेते हैं, ये एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है। इसे काट दो, 8 8 दिया 24 पूरा कट गया, तो ये एलसीएम है भाई। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो एलसीएम नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर हम बी पे आते हैं, 48। फिर 8 ले लिया, 8 से ये भी पूरा का पूरा कट गया, 8 से 48, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। अब हमारा आंसर इन दोनों में है किसी में। चलो सी देख लो। ठीक है, 56 से 8 काटेंगे तो ये भी कट जाएगा पूरा का पूरा। अब डी देख लो, अब तो बचा डी आंसर होगा, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं। 8 से काट लो, ये पूरा कट ही नहीं रहा है, देख लो काट के, इजी तोड़ के काट देता हूँ तुम्हारे लिए। 4, ठीक है, ये 15 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। अब 2 से 7.5 टाइम्स कटता है, तो पॉइंट नहीं लाना है, पूरा का पूरा कटेगा। ठीक है, तो जो हमारा डी है वो आंसर हो गया। जो 60 है वो एलसीएम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन आ गया। तो बच्चों चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं आपको मैथ का पूरा कोर्स कराऊंगा, तो आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाएंगे। और यहाँ पे कोई पेड वगैरह कोर्स नहीं है, हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे ही कवर कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।